मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जनाब कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप लोग की दुआएं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल युसरा ख़ान डेली एक्टिविटीज़। तो जनाब यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने ऑयलिंग। काफ़ी टाइम हो जाता है तो मैंने कहा आज ऑयलिंग की जाए, थोड़ा सा आज अपने ऊपर ध्यान दिया जाए। साथ साथ किचन भी मैं आपसे किचन में भी जो काम करूँगी शेयर करूँगी आगे। तो यहाँ पे मेरे फ़ोरहेड पे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा लाइट बाल। तो ये जो उंगली के पोरे हैं, पोरे कहलाते हैं, फिंगर टिप, इससे अच्छी तरह से मैं मसाज कर रही थी। मेरी जो है फ़ोरहेड पे बहुत ज़्यादा लाइट बाल हो गए थे और ये ऑयल लोकल ऑयल है। तो मुझे मेरे बहनोई ने बताया था कि इससे जो है ना बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। अपनी बेटी के लिए लेकर आए थे तो मैंने कहा मैं भी यूज़ करती हूँ, अल्लाह करे जो है सही हो। हमारे भी जो हल्के हो गए हैं आगे से बाल, थोड़े लाइट हो गए थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी यूज़ करती हूँ। ये देखें सारे यहाँ से बाल वाइट भी हो रहे हैं तो मुझे कोई इशू नहीं है। मैं इतनी जल्दी कलर वगैरह यूज़ नहीं करती अपने बालों पे, ना इनको ज़्यादा डाई रखती हूँ। मुझे ऐसे ही सही लगते हैं क्योंकि मैं हिजाब करती हूँ तो मैं इस तरीके से छोड़ देती हूँ। मैं जल्दी इनको डाई नहीं करती। कभी कोई इवेंट होता है तो करती हूँ। ये ऑयल है, 250 ग्राम की बॉटल है। और यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने फेस पे थोड़ा सा ध्यान देने। ये ओरिफ्लेम का मास्क है। तो मैंने कहा मैं बहुत ज़्यादा ऑयलिंग फेस हो रहा था, बहुत ज़्यादा जो है अपने पर ना ध्यान देने की वजह से फेस बहुत ख़राब हो रहा था। तो कभी कभार बस ये है कि ये वाला जो प्योर का मास्क है ये कर लेती हूँ, यानी कि ओरिफ्लेम का प्योर स्किन का ये मास्क है। तो या आपकी स्किन के ओपन पोर्स वगैरह, वाइट एंड ब्लैक हेड्स वगैरह ख़त्म करता है। तो मैं इसको कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ। तो माशाल्लाह से इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और आपका जो है ना लुक ज़रा फ्रेश हो जाता है। तो आज मैंने कहा चलें आज यही कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा हालत जो है फेस की ख़राब हो रही थी और बड़ा डल हो रहा था, आँखों के नीचे हल्के हो रहे थे। बहुत जो है ना हर चीज़ तवज्जो मांगती है, बस ज़्यादा टाइम हो जाता है। मैं जो है इतनी जो है अपनी केयर नहीं करती। तो बस यहाँ पर ये मैं मास्क कर रही थी अपने फेस को, अच्छे से पूरे फेस को करके कवर, और इसको जो है अच्छे तरीके से लगा लूँगी मैं अपने फेस पे। और बस काम के बाद इतनी हालत जो है ना डल हो जाती, फिर दिल करता है बस अब सो जाओ, आराम करो। तो बस घर के कामों में ही बंदा बिज़ी रहता है। और ऐसे बैठ के ये मैं 20 मिनट के लिए लगाऊंगी। ऐसे बैठ के जो है ना टाइम गुजारने से अच्छा है। यहाँ मैं जो है इसको ड्राई कर रही थी और मेरे ये देखें डार्क सर्कल, तो इसके लिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे मैंने एक लिया है कैम्बर। तो इसकी फ़र्स्ट लेयर हम उतारेंगे, इसकी सेकंड लेयर हम उतारेंगे, इसकी थर्ड लेयर भी हम उतार देंगे और इसकी फोर्थ लेयर भी हम यूज़ करेंगे। इसको हम जो है सेंटर से कट कर लेंगे अपने आइज़ के अकॉर्डिंग। हमारी जितनी आइज़ पे हमें चाहिए, हमारे आइज़ का जितना एरिया है उसको कवर करने के लिए। तो मैंने कहा जब मास्क का वेट करूँगी ड्राई करने का तो इसके साथ साथ मैं अपने जो है ये स्लाइस रख लेती हूँ। आप यहाँ पर जो है आलू के स्लाइस भी रख सकते हैं। आप जब तक ये ड्राई होगा जब तक मैं ये भी रख कर यूज़ कर लूँगी। यहाँ मैं ये हटा लूँगी क्योंकि मेरा मास्क अच्छे से ड्राई हो गया था। और यहाँ मैं रोज़ वाटर लूँगी और इसको दोबारा से स्प्रे करूँगी। और वैसे ज़्यादा आप 25 से 30 मिनट के लिए लगाएं, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। अब इसको मैं रब करूँगी अच्छे तरीके से पूरे फेस पे और इसका हल्का सा मसाज करने के बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी। यहाँ मैंने वॉश कर लिया था और ये मैंने लिए थे एलोवेरा क्यूब्स, बना के रखती हूँ मैं गर्मियों में। तो ये मैंने एलोवेरा क्यूब्स लिए हैं और इनसे जो है मैं आइसिंग कर रही हूँ। ये आपके फ़ेस के लिए बहुत अच्छी होती है। सिंपल आइसिंग भी आपके फ़ेस के लिए बहुत अच्छी होती है। ये आपके ओपन पोर्स को श्रिंक करते हैं, आपकी जो लाइंस आपके फ़ेस पे आ रही होती हैं उसको ख़त्म करते हैं।
मगर मैं नहीं करती हूँ। मुझे करना चाहिए, मैं दूसरों को बता देती हूँ, ख़ुद नहीं करती हूँ, मगर करना चाहिए। ये अपने पे भी ध्यान देना चाहिए कि अपनी हालत जो है, कहीं जाता है बंदा अचानक से तो पहले से ही फ़्रेश लुक होना चाहिए। तो ये मैं इसलिए कर रही थी कि मेरी बहुत ज़्यादा जो है फ़ेस की हालत बहुत ख़राब हो रही है, और ये करने से देखें जो झाइयाँ थी ना वो नुमायाँ हो गई मेरे फ़ेस पे, वो आपको बाकायदा नज़र आ रही होंगी। तो इसीलिए मैं इसको कर रही, नहीं तो आइसिंग वगैरह करते रहना चाहिए। बंदा कुछ नहीं करे तो कम से कम आइसिंग तो करे, अगर ऑयली फेस है आपका तो। और अगर आपके ओपन पोर्स हैं, मेरे हैं, सबके ही होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे सबसे ज़्यादा हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, सबके ही होते हैं। क्योंकि जब अपना फेस हम मिरर में देख रहे होते हैं तो हमें अपने ओपन पोर्स वाज़ेह नज़र आ रहे होते हैं। तो ये मैं जो है ना ध्यान नहीं करती हूँ, तो इस वजह से इतनी जो है स्किन मेरी ख़राब हो रही है। बहरहाल इसको मैं अच्छे से करके वॉश करने के बाद ये मैं आ गई हूँ। देखें इतना कूलिंग इफ़ेक्ट है माशाल्लाह से। अपने फेस को वॉश करने के बाद इतना सुकून, यानी कि उसको मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ा था, ये नहीं कि मैंने थोड़ी फ़ौरन से वॉश कर लिया था। और जब आप सिंपल से आइसिंग करेंगे तो वो तो आपको ज़रूरत ही नहीं करने की। अब चलते हैं हम किचन की तरफ। ना आते ही अब मैं गोश्त चढ़ा कर गई थी। शाम से गैस नहीं थी हमारी, दोपहर से नहीं थी सुन रहे, मगर हमें जब हमने ऑन करी है तो अल्लाह का शुक्र है थी, आ रही थी। तो ये मैंने गोश्त चढ़ा दिया था, पालक मंगवा लिया था, उसको मैंने बना लिया था, सारे काम मैंने निपटा लिए थे अपने। तो ये मैं स्लो फ्लेम पे कर रही थी। अब इसको जो है मैं कंप्लीट करूँगी, इसकी भुनाई करके सब डाल के मैंने चढ़ा दिया था इसके अंदर। तो अब इसकी सिर्फ भुनाई करनी है जस्ट, यानी कि इसके अंदर मैंने प्याज डाल दी थी, सारे स्पाइस डाल दिए थे, हल्दी, कुटी मिर्च, धनिया, पिसा हुआ और नमक, और क्या कहते हैं टमाटर। नमक नहीं डाला था, नमक मैं थोड़ा बीच में या लास्ट में डालती हूँ भुनाई में। और टमाटर कट करके छील कर डाल दिए थे, और ऑयल भी इसी में ही डाल दिया था। अब ये गल जाता है, इसकी भुनाई करते हैं, फिर जल्दी से पालक डालते हैं, तैयार करते हैं। बहुत भूख लग रही है, चक्कर आ रहा है अब तो भूख से। इसको कर देते हैं, इसमें ग्रीन चिली डाल दी है, और अब इसके अंदर डाल रहे हैं हम पालक। ये देखें हमने इसमें पालक ऐड कर दिया था, और कितना मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त। और मुझे कुछ पसंद भी है तो शायद लग रहा बनता ही बहुत मज़ेदार है। इसमें ग्रीन चिली की खुशबू, और इसकी ये जो आप देख रहे हैं ना भगोने की हालत, इसी वजह से इसमें रखती हूँ, नॉन स्टिक में नहीं रखती क्योंकि काफ़ी टाइम पकता है ये। और कभी भी नॉन स्टिक को इतनी देर तक हमें चूल्हे पे नहीं यानी कि जो इसकी फ्लेम होती है वो स्लो होनी चाहिए, तो इससे लाइफ बढ़ जाती है हमारे नॉन स्टिक बर्तनों की। तो इस वजह से मैं उसमें नहीं रखती, तो मैं सिल्वर की पतीली में रखती हूँ। यही वजह है, जो इतनी देर पकता है तो फिर वो जो है इस तरह से कंडीशन हो जाती है। तो मैं नॉन स्टिक के बर्तन ज़्यादा देर तक ऐसे नहीं छोड़ती। और अगर मैं बनाती हूँ केक, और वो उसके लिए मैंने एक पतीला रखा हुआ है, वो नॉन स्टिक का ही है। तो वो मेरा नॉन स्टिक का है क्योंकि उसमें लगा हुआ है कांच का ढक्कन, तो इस वजह से मुझे मजबूरी में उसको ऐसे बतौर ओवन यूज़ करना पड़ता है। तो वरना तो मैं इतनी देर तक हीटअप नहीं करती नॉन स्टिक के बर्तन। तो इस वजह से इसमें बनाया मैंने। तो बड़ी मज़ेदार से खुशबू आ रही है, इसको रेडी कर लूँ, बस फाइनल कर लूँ। इसमें थोड़ी सी मैंने जो है बोन्स भी डाली थी, और ये बीफ का बिल्कुल जो है रूखा समझ लें गोश्त मैंने यूज़ करा है इसके अंदर। वैसे हड्डी वाला जो होता है ना चिकना, वो ज़्यादा यूज़ होता है। ये तो अलग से सेपरेट थी, तो मैंने इसके अंदर डाल दी क्योंकि इसका जूस अच्छा लगता है, जूस में अगर हम खाना बनाएं। तो इसको मैं निकालती हूँ, भुनाई करके प्लेट में भी खाना खाते हैं हम लोग। तो जनाब यहाँ पर हमने खाना खा लिया था, और अपने हेयर भी शैम्पू कर लिए थे मैंने। आप ज़रूर बताइएगा आप कैसे अपने घर में अपनी केयर करते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दें, और मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।